मूवी के स्टार्टिंग में हमें डेविड और मोरी को दिखाया जाता है जिनका कोई बच्चा नहीं होता। ये एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे। डेविड बर्ड्स पे स्टडी किया करता था। एक दिन अपने दूरबीन से अलग प्रकार के बर्ड्स को देख रहा था, तभी उसे पास के ट्री से एक आवाज सुनाई देती है जो बर्ड के चचहाने की थी। डेविड उसके पास जाता है तो उसे हैरान कर देने वाली चीज दिखाई देती है, जो एक बर्ड जैसा इंसानी बच्चा मिलता है। क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए डेविड इस क्रिएचर को घर लाता है और मोरी को दिखाता है। वो इसको देखकर काफी हैरान होती है। यह क्रिएचर एक लड़की थी और काफी छोटी भी थी, इसलिए मोरी एक टोकरी लाती है। डेविड उस बर्ड को टोकरी में रख देता है और कहता है अगर इसके पेरेंट्स इसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो मैं इसे जाने दूंगा, और जब तक नहीं मिलते तब तक हमें ही इसका ख्याल रखना होगा। अगले ही दिन से दोनों बर्डी में काफी बिजी होने लगते हैं। डेविड उसके लिए एक वॉकर बनाता है और मोरी बर्डी के परों को ढकने के लिए एक ग्लव्स बनाती है और उसे पहनाकर दोनों बाहर घूमने जाते हैं। बर्डी आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर चचहाने लगती है। तब डेविड बोलता है बर्डी बात करना चाहती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं बर्डी से मिलने के लिए उस टाउन की सभी औरतें आई हुई थी। सभी देखकर काफी हैरान थी क्योंकि उसका साइज काफी छोटा था। वे मोरी से पूछती हैं कि इतनी छोटी बच्ची आपने कहां से अडॉप्ट की, लेकिन मोरी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। समय के साथ साथ बर्डी अब बड़ी हो रही थी। एक दिन वह बर्ड्स की तरह उड़ने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर मोरी को थोड़ा बुरा लगता है। वो चाहती थी कि इंसानों की तरह वह एक्ट करे। मोरी उसे उड़ने से हमेशा मना करती रहती। बर्डी अभी तक बात करना नहीं जान पाई थी। वो भले ही इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके सारे क्वालिटी एक बर्ड की तरह ही थे। मोरी बर्डी को कुछ वर्ड सिखाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। एक दिन मोरी देखती है बर्डी कुछ कीड़े खा रही थी। मोरी उसे प्लेट में कुछ कीड़े लाती है, लेकिन बर्डी नहीं खा पाती। अब हम देखते हैं तीनों एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। बर्डी एक केज में दो बर्ड्स को देखती है और वो भी फड़फड़ाने की कोशिश करने लगती है, इसलिए मोरी उसे वॉशरूम में ले जाती है ताकि उसे कोई ऐसा करते न देख ले। कुछ देर तक मोरी वेट करती है। जब बर्डी कुछ देर के लिए बाहर नहीं आती तो वह डोर खोल कर देखती है तो उसके शूज पड़े हुए थे। मोरी खिड़की से देखती है, बर्डी तो उड़ चुकी थी। मोरी डेविड को सारी बात बताती है। डेविड कहता है वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। दोनों ढूंढने निकल जाते हैं। बर्डी इन परिंदों के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। इसके लाइफ का बेस्ट दिन था। तभी तेज हवा की वजह से नीचे एक घर में जा गिरती है। इस घर में लूसी नाम की एक बच्ची रहती थी। क्योंकि इसके फादर बाहर नहीं खेलने देते थे तो वह बर्डी को ही अपना दोस्त बना लेती है और उसके परों के बारे में पूछती है। इधर डेविड और मोरी सिटी में पहुंच चुके हैं और उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। वो एक होटल में ठहरने के लिए जाते हैं, लेकिन होटल बुक होता है। अब हम देखते हैं लूसी बर्डी को एक ट्री के ब्रांचेस पे सोने को कहती है और खुद नीचे ही सो जाती है। उधर रूम न मिलने से दोनों घूमते घूमते इत्तेफाक से उसी ट्री के नीचे सो जाते हैं जहाँ लूसी और बर्डी मौजूद थी। सुबह लूसी डेविड को इंसानी बर्ड के बारे में बताती है जो ट्री पर है, तो डेविड समझ जाता है कि वो बर्डी की ही बात कर रही है। डेविड उसे देखने के लिए ट्री पर चढ़ता है, लेकिन बर्डी वहाँ नहीं होती। वो वहाँ से पहले ही उड़ चुकी थी। लूसी भी जिद करती है ढूंढने के लिए। अब तीनों बस में बैठ जाते हैं। बर्डी काफी उड़ने की वजह से थक चुकी थी तो वह चर्च के टॉप पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ के सभी लोग उसे देख लेते हैं। उसे नीचे उतारने के लिए फायर फाइटर को बुलाते हैं। वो जैसे ही बचाने जाता है तो बर्डी वहाँ नहीं होती। यह खबर न्यूज में जैसे ही आती है डेविड भी देख लेता है। तीनों उस फायर फाइटर के पास जाकर सारी बात समझाते हैं। डेविड बताता है बर्डी एक बर्ड है जिसे ढूंढने सभी लोग चले जाते हैं। वे देखते हैं कुछ शिकारी गन से फायर करते हैं तो एक चीज कुएं में गिरती है। सभी सोचते हैं कि वो बर्डी है, इसलिए दौड़ कर जाते हैं। लूसी कुएं में रस्सी के जरिए नीचे जाती है तो उससे बर्डी के कपड़े मिलते हैं। रात होने पर वे एक होटल में रुकते हैं। लूसी को एक लड़का नजर आता है। वो ट्री पर बैठा हुआ था। लूसी भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। उस लड़के का नाम बेन था। लूसी बेन को बताती है बर्डी के बारे में, तो बेन कहता है जब मैं सोया हुआ था तब मेरे बेड के नीचे से कोई आवाज सुनाई दे रही थी। तब बेन लूसी को बर्डी के पास लाता है और तीनों बेड के नीचे ही पूरी रात बिताते हैं। सुबह होने पर लूसी मोरी और डेविड को बुलाने जाती है तो उनके पहुंचने से पहले ही बर्डी उड़ जाती है, क्योंकि अब लूसी और बेन एक अच्छे दोस्त बन चुके थे बर्डी के बाद, इसलिए लूसी उनके साथ नहीं जाती।
इसके बाद मैक्स, डेविड और मॉरी बर्डी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर मैक्स थक कर बैठ जाता है। डेविड एक रिवर पार कर रहा था, जिसकी वजह से वो भी थक जाता है। थकावट की वजह से तीनों वहीं सो जाते हैं। उसी समय मैक्स एक वॉइस नोट करता है। वह आवाज बर्डी की थी, जो पौधों में फंसी हुई थी। उसके पैरों में जख्म होते हैं, जिसे मैक्स पट्टी करता है और फिर से वह उड़ जाती है। मैक्स सुबह सारी बात बताता है कि कल क्या हुआ था। डेविड और मॉरी समझ चुके थे बर्डी फ्रीडम चाहती है। जब डेविड और मॉरी घर जाने के लिए बस में चढ़ते हैं, तब उन्हें कराहने की आवाज सुनाई देती है। क्योंकि बर्डी पानी में डूब रही थी, इसलिए दोनों उसे घर लाते हैं। उस रात काफी खुश थे दोनों। जब सुबह होती है, बर्डी को देखते हैं। वो विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों उसे लेकर बाहर जाते हैं और लास्ट टाइम अलविदा बोलते हैं। फिर किस करके उसे खुले आसमान में उड़ा देते हैं और यहीं पे मूवी का एंडिंग होता है। ऐसे ही एडवेंचरस मूवी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।